मेरी एक्स मूवी वाली एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा था कि अगर इस पोस्ट पर 100 वोट्स आ जाते हैं तो मैं पर्ल मूवी की भी एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, पर मेरी वीडियोस में 100 व्यूज नहीं आते हैं तो पोस्ट में कहां से आएंगे। लेकिन पर्ल की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक्स मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि ये मूवी एक्स की प्रीक्वल है। पर अगर आपको एक्स मूवी के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने अपने चैनल पर इसकी एक डिटेल्ड वीडियो दे रखी है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा पर्ल की, जो 2022 में रिलीज हुई है, और ये मैक्सिन और उसके टीम के साथ हुई घटना से 61 साल पहले की कहानी है। मूवी की शुरुआत होती है 1918 टेक्सास में। स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक जवान लड़की पर्ल अपने जर्मन इमिग्रेंट माता पिता के साथ रहती है और उसका पति हावर्ड दूसरे देश में जंग लड़ने गया होता है। पर्ल हमेशा से एक डांसर बनने का सपना देखती आ रही है, पर उसकी माँ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि पर्ल अपने बीमार और पैरालाइज्ड पिता की देखभाल करे और एक अच्छी लड़की की तरह उसे खेत में मदद करे। पर्ल गुस्से में अपने फार्म आ जाती है और वहाँ गाने लगती है कि एक दिन वो बहुत फेमस हो जाएगी और लोग उसे पसंद करेंगे। फिर वो एक बतख के पास आती है और उसे पिच फॉर्क से मार डालती है, और जिस एलिगेटर को आपने एक्स मूवी में देखा था वो दरअसल पर्ल की ही है। फिर वो उस मरे हुए बतख को उसे खिला देती है। रात को डिनर के बाद वो हावर्ड की भेजी हुई लेटर्स को पढ़कर उसे याद करने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि कल उसे टाउन जाकर उसके पिता के लिए मेडिसिन लानी है। अगली सुबह वो जल्दी घर से निकलकर टाउन आती है और मेडिसिन लेने के बाद बचे हुए पैसे से थिएटर में मूवी देखने चली जाती है। वहाँ वो उस थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट जॉनी से मिलती है, जो उससे कहता है कि अगर उसका कभी भी मन करे तो वो यहाँ मूवी देखने आ सकती है, और वो पर्ल को मूवी रोल की एक रील भी काट कर देता है। फिर घर लौटते समय पर्ल से वो रील गिर जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो खेत के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक पुतला टंगा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उतारती है और उसके साथ डांस करने लगती है। फिर वो जॉनी को याद करके उसके ऊपर बैठ जाती है। पर्ल जब घर आती है तो उसकी माँ उसके सर पर उस पुतले की कैप को देखकर कहती है कि उसे बाहर ही रख दे और अच्छे से खुद को साफ कर ले, क्योंकि उन्हें डर था कि वो स्पेनिश फ्लू से बीमार ना पड़ जाए। फिर डिनर के बाद पर्ल की माँ उससे बचे हुए पैसे मांगती है तो पर्ल उनसे झूठ कहती है कि रास्ते में उसने कैंडीज खा ली। ये सुनकर वो पर्ल से उसकी प्लेट ले लेती है और कहती है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है सरवाइव करने के लिए, तो उन्हें सोच समझकर पैसे खर्च करने होंगे। पर्ल अपनी माँ की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। उसे कोई चिंता नहीं थी अपनी माँ की और ना ही अपने बीमार पिता की। उसे तो बस फेमस होना था और एक डांसर बनना था। अगली सुबह उनके घर पर्ल की सिस्टर इन लॉ मिस्टी और उसकी माँ आती है, जो उनके लिए एक ट्रे में सुअर का मीट लाई थी, पर पर्ल की माँ उसे लेने से साफ मना कर देती है, तो वो उसे गेट के बाहर ही रख देते हैं। यहाँ मिस्टी पर्ल को बताती है कि सैटरडे को टाउन के चर्च में एक डांस ऑडिशन होने वाला है, जिसमें सेलेक्ट होने पर वो उसे यूरोप ले जाएंगे। और ये सुनकर पर्ल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मिस्टी से कहती है कि वो भी इस ऑडिशन में पार्ट लेना चाहेगी, पर ये बात उसकी माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रात में पर्ल अपनी माँ के रेड ड्रेस लेकर चुपके से घर से निकल जाती है और जॉनी के पास आ जाती है। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करना चाहिए जब वो जवान ही है, और उसे यूरोप में कैरियर बनाना चाहिए। पर्ल कहती है कि वो अपने माता पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और वो विश करती है कि वो दोनों मर जाएं। अगली सुबह पर्ल अपने पिता को तालाब की ओर ले जाती है, जिसे उसकी माँ ऊपर विंडो से देख लेती है। पर्ल तालाब के पास आकर थेड़ा को बुलाती है ताकि वो उसके पिता को खा जाए, पर तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। फिर रात में डिनर करते समय पर्ल अपनी माँ से कहती है कि कल चर्च में एक डांस ऑडिशन होने वाला है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, पर उसकी माँ साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, और इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। पर्ल कहती है कि पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी, और धक्का मुक्की में पर्ल की माँ के कपड़ों में आग लग जाती है। पर्ल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो वहाँ रखे गर्म पानी को उन पर डाल देती है, जिससे कि उनकी स्किन पूरी तरह से जल जाती है। जिसके बाद वो उन्हें घसीटकर बेसमेंट में फेंक देती है और जॉनी के पास आ जाती है। अगली सुबह जब पर्ल की नींद खुलती है तो वो जॉनी से कहती है कि उसे ऑडिशन में जाना है, तो वो पर्ल से कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर देगा। और रास्ते में पर्ल को एक लड़का आर्मी यूनिफॉर्म में दिखाई देता है, तो उसे लगता है कि वो हावर्ड है। घर आकर पर्ल अपने पिता को दूसरे कमरे में ले जाती है और जॉनी देखता है कि बाहर एक ट्रे में सुअर की मीट सड़ रही है। फिर वो सीधा बेडरूम में चले जाते हैं और तभी नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जॉनी देखना चाहता था कि आखिर ये क्या है, लेकिन पर्ल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो जब नीचे आता है तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर सारा खाना बिखरा हुआ था। तभी पर्ल वहां आकर उसे झूठ कहती है कि ये शायद उनके कुत्ते ने किया होगा। फिर वो उसे अपने फार्म में ले आती है और अपने पालतू जानवर दिखाने लगती है। बातों बातों में पर्ल कहती है कि वो जब उसे यूरोप ले जाएगा तो उसके जानवर उसे बहुत मिस करेंगे, पर जॉनी का ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसे जो करना था वो तो उसने पहले ही कर लिया था, इसलिए वो पर्ल से कहता है कि उसे देर हो रही है और उसे जाना है। पर पर्ल गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है
जिसके बाद जॉनी डर जाता है और तुरंत अपनी कार स्टार्ट करने लगता है। पर तभी पर्ल पीछे से आकर उसे अपने पिच फॉर्क से मार डालती है और चिल्लाकर कहती है कि वो यूरोप जाकर रहेगी। जिसके बाद वो बेसमेंट में अपनी माँ को देखने आती है जो कि मर चुकी थी। तो पर्ल अपने कमरे में आ जाती है और ऑडिशन में जाने के लिए रेड वाली ड्रेस पहन लेती है। फिर वो अपने पिता को तकिए से घोंटकर मार डालती है और जॉनी को कार में डालकर उसे तालाब में गिरा देती है। फिर वो चर्च आ जाती है जहाँ मिस्टी पहले से बैठी हुई थी। मिस्टी थोड़ी नर्वस थी, इसलिए वो पर्ल को पहले जाने को कहती है और अंदर पर्ल जजेस के सामने एक अच्छा सा डांस परफॉर्म करती है। पर उन्हें एक अमेरिकन दिखने वाली ब्लॉन्ड लड़की चाहिए थी, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं। पर्ल को इसके बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। तभी उसे जजेस के बीच उसकी जली हुई माँ दिखने लगती है, जिसने उससे पहले ही कहा था कि वो फेल हो जाएगी। पर्ल रोने लगती है और एक दूसरा मौका मांगती है, पर वो उसे बाहर निकाल देते हैं। वो सीढ़ियों पर बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ मिस्टी आकर उससे कहती है कि उन्हें घर चलना चाहिए। वो दोनों जब घर आते हैं तो मिस्टी दरवाजे के बाहर उनके दिए हुए सुअर के मीट को देखती है जो कि पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मिस्टी पर्ल को किचन में बैठाती है और कहती है कि वो उससे बात कर सकती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। तो पर्ल उसके सामने कन्फेस करती है कि उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। उसने हावर्ड से शादी इसलिए की ताकि वो इस फार्म से और अपने माता पिता से दूर रह सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन हावर्ड जंग लड़ने चला गया और उसे यहीं छोड़ गया। पर्ल मिस्टी से ये भी कहती है कि कैसे वो फार्म के जानवरों को मारती है और उसने अपने माता पिता को भी मार दिया, साथ ही जॉनी को भी, क्योंकि उसने उसे यूरोप ले जाने से मना कर दिया था। मिस्टी पर्ल की बातें सुनकर पूरी तरह से डर गई थी, तो वो घर से जाने लगती है। तभी पीछे से पर्ल कहती है कि उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जानती है कि ऑडिशन में उसे सेलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्हें एक ब्लॉन्ड लड़की चाहिए थी। ये सुनकर मिस्टी तुरंत घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन पर्ल पीछे से आकर उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है। फिर वो उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके थिएडा को खिला देती है। उसके बाद वो घर आकर अपनी माँ की बॉडी को बेसमेंट से बाहर निकालती है, उन्हें तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है। वो अपने पिता को भी अच्छे कपड़े पहनाकर वहाँ ले आती है, साथ ही बाहर पड़े उस सड़े हुए मीट को टेबल के बीच में रख देती है, मानो सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन जब हावर्ड आता है तो वो पर्ल की माता पिता की लाश देखकर चौंक जाता है और पर्ल एक बड़ी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम करती है, जैसे कि उसने अच्छे से उनकी देखभाल की हो। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जैसा हमने एक्स मूवी में देखा था कि पर्ल और हावर्ड एक साथ रहते थे, तो ये बात साफ है कि हावर्ड ने पर्ल के माता पिता की हत्या को लेकर उससे कुछ नहीं कहा। और जब पर्ल 61 साल बाद अपने ओल्ड एज में मैक्सिन को देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं कि वो भी एक समय में फेमस होना चाहती थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट कौन सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे मुझे कमेंट्स में बताइए।